जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण से प्रार्थना, हे प्रभु, हे कृष्ण, जिस प्रकार से आपने पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, उसी प्रकार से प्रभु हमारी भी लाज रखिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों के साथ स्वयं रहता हूँ, तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की क्या आवश्यकता, और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु आप तो स्वयं मेरे साथ हैं, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए आप हमारी रक्षा करें, मेरी लाज बचाएं, यही आपसे विनती है। और इस ज्ञान यज्ञ, प्रेम यज्ञ, भक्ति यज्ञ को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पूर्ण करें, यह आपसे मेरे विनती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता पिता सद्गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करते हुए, विश्व की समस्त स्त्री शक्ति राधा स्वरूपा मातृ शक्ति की चरण वंदना करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। महाराज, हृदय से, दिल से इस बात को पुनः स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न प्रेम है, न ही वाणी मधुर है, न ही भाषा का, संस्कृत का ज्ञान है, परंतु फिर भी साथ कन्हैया का है, साथ कृष्ण का है, संगति अच्छी है, इसलिए कथा कहना आरंभ कर दिए हैं। परमात्मा से, कृष्ण भगवान से निवेदन है, इस प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और भक्ति यज्ञ को संपूर्ण करें, सफल बनाएं और जीवन को धन्य बनाएं। आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। तो महाराज, वराह अवतार की कथा हम सुन रहे थे, किस प्रकार से भगवान नारायण वराह के अवतार के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध करके धरती को स्वतंत्र कराया, मुक्त कराया। अब हम ध्रुव कथा की ओर बढ़ रहे हैं। तो महाराज, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उनके एक भाग से पुरुष, दूसरे भाग से स्त्री की रचना हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। ब्रह्मा ने इन दोनों को
सृष्टि की रचना का अर्थात सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के आदेश से वे दोनों उनका कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रस्थान किए। इनके समागम से तीन पुत्र, दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुई महाराज। स्वयंभू मनु शत्रुपा को दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुई। पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत था और तीन पुत्रियां हुई देवहूति, आकुति और प्रसूति। सबसे बड़े पुत्र उत्तानपाद हुए, उनका राज्याभिषेक किया गया, वही राजा हुए। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से कोई संतान न होने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह सुरुचि से किया। सुरुचि अत्यंत ही सुंदर थी। उनका महाराज से अत्यंत प्रेम था। उत्तानपाद सुरुचि से सबसे अधिक प्रेम करते थे। तभी दोनों एक साथ गर्भवती हो गई। सुरुचि के जो पुत्र था उसका नाम उत्तम था। सुनीति को जो पुत्र हुआ उसका नाम महाराज ध्रुव हुआ। एक बार उत्तानपाद युद्ध जीतकर युद्ध से लौटे तो सबसे पहले वो सुनीति से ही मिले और अपने पुत्र उत्तम से मिले। यह जानकर कि मेरे पिता आए हैं, ध्रुव दौड़ते हुए महाराज अपने पिता की गोद में आकर बैठ गया। यह देखकर सुरुचि को अच्छा न लगा। उसने सोचा, यहाँ मेरे पुत्र को बैठना चाहिए, यह तो मेरी सौत का पुत्र है, दासी का पुत्र है, यह क्यों बैठ रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने ध्रुव को उत्तानपाद की गोद से हटा दिया। यह देख करके ध्रुव बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, यह मेरे पिता हैं, मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। तब सुरुचि ने कहा, यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जाओ विष्णु भगवान से कहो कि तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न करें, पैदा करें, तभी तुम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ सकते हो। यह सुनकर ध्रुव बड़े दुखी भाव से, दुखी मन से अपनी माता सुनीति के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। तब उनकी माता सुनीति ने कहा कि विष्णु भगवान सबकी रक्षक हैं, सबके आराध्य हैं, वे जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम उनसे प्रार्थना करो, उनसे कहो। उसी रात्रि महाराज ध्रुव जब घर में सभी लोग, माता इत्यादि सो रहे थे, पिताजी सोए हुए थे, ध्रुव उठे और उसी समय घर को छोड़ दिया। मार्ग में नारद जी मिले, पूछे, पुत्र ध्रुव, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने कहा, मुझे विष्णु भगवान से मिलना है। आप तो विष्णु भगवान को जानते हैं, कृपया हमें विष्णु भगवान से मिलाइए। तब नारद जी बोले कि विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में तो व्यक्ति जीते जी नहीं जा सकता, उसके लिए तो उसे मरना पड़ता है। तब ध्रुव महाराज बोले कि क्या हुआ, मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते हैं, वही आ जाएं। तब नारद जी ने कहा, इसके लिए वत्स पुत्र तुम्हें बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव महाराज बोले, नारद जी, मैं तपस्या करने को तैयार हूँ, आप कृपया हमारे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं किस प्रकार से हम तप करें। तब महाराज नारद जी आए और उनको एक मंत्र दिया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करो। इसी से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। ध्रुव ने जप करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे नारद जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने जल फल सबका त्याग कर दिया और निराहार बिना जल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। मानो उन्हें मनाने लगे कि विष्णु भगवान हमें दर्शन दीजिए, हमारे दुख को दूर कीजिए। तो आइए महाराज, हम सब भी भगवान विष्णु को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि विष्णु भगवान हमारे दुखों को, क्लेश को, कष्ट को भी मिटाएं, हमें भी दर्शन दें। जो लोग चाहते हैं कृपया थोड़ी देर संकीर्तन करें, मनाएं भगवान विष्णु को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। तो महाराज ध्रुव महाराज तपस्या प्रारंभ कर दिए। तब अंत में नारद जी के आदेश पर उन्होंने सांस को भी रोक लिया। अब वायुमंडल शून्य होने लगा। जड़ चेतन जीव जंतु सब व्यतीत होने लगे, सब बेचैन हो गए। इंद्रासन हिलने लगा और पूरी ब्रह्मांड में कोहराम मच गया महाराज, क्योंकि ध्रुव महाराज ने सांस रोक करके कठिन तपस्या का व्रत ले लिया था। इतनी कठिन तपस्या 5 वर्ष की आयु में आज तक कभी किसी ने नहीं की थी। यह देख करके समस्त जीव जंतु देवी देवता व्याकुल हो गए। तो महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ध्रुव महाराज इतना कठिन तप कर रहे हैं, विवश होकर महाराज विष्णु भगवान को, ध्रुव को दर्शन देना पड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो महाराज विष्णु भगवान प्रकट हुए ध्रुव से। उन्होंने कहा कि पुत्र मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। तुमने अत्यंत घोर तप किया है, बताओ क्या चाहते हो? तभी ध्रुव महाराज बोले कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, कहो क्या पूछना चाहते हो? ध्रुव महाराज ने कहा, मेरी माता सुरुचि ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? उन्होंने मुझे क्यों इस प्रकार से अपमानित किया और क्यों मैं उनकी गोद में नहीं बैठ सकता? क्यों उन्होंने कहा कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं? भगवान विष्णु बोले, अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछ रहे हो। यह बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? तब ध्रुव महाराज ने पूछा, प्रभु मेरे पिता की गोद से मेरी माता ने मुझे क्यों उतार दिया? तो कहा, भगवान विष्णु बोले, तो सबसे अधिक तुम्हें इस बात का कष्ट है। भगवान विष्णु ने ध्रुव को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही महाराज माता सरस्वती का उनके मस्तक पर प्रवेश हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने पूछा, कहो ध्रुव, कुछ और पूछना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, नहीं भगवान, मुझे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। अब पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। जिसे भगवान का वरद हस्त मिल गया, भगवान की कृपा मिल गई, भगवान की गोद मिल गई, उसे अब किस वस्तु की आवश्यकता है? भगवान विष्णु ने ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिया था
तो ध्रुव महाराज कृतकृत्य हो गए और प्रसन्न हो गए। बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं पूछना है। इस पर भगवान विष्णु बोले, बालक अब तुम अपने महल अपने पिता के यहाँ लौट जाओ। इस प्रकार से उनकी आज्ञा पाकर ध्रुव अपने भवन लौट गए। इस प्रकार से महाराज बहुत काल तक ध्रुव महाराज शासन करने के पश्चात अंत में सप्तर्षियों के साथ आकाश में अमर हो गए। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। तो कथा को विराम देने से पूर्व आइए थोड़ा देर संकीर्तन। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ आके, प्रेम के बस अर्जुन रथ आके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।